2 दिन बाकी और रह गए हैं, कल और परसों। परसों कथा 3 बजे तक होगी। कोई परसों 3 बजे के बाद आए फिर कहे कि ये क्या हुआ। परसों कथा में विश्राम नहीं होगा, 3 बजे तक होगी। वो जो कल नहीं आएंगे वो आज सुन तो भी नहीं। राम कथा हो क्या कृष्ण कथा हो, चाहे 7 दिन की हो चाहे 9 दिन की हो, आखिर समापन का सामना तो करना ही पड़ेगा। विदाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं लास्ट का दिन नहीं आया करे तो कैसा। लास्ट का दिन नहीं आए तो हमने कहा 1 दिन पहले बंद कर दिया करें। लास्ट का नहीं आएगा तो बोले फिर वो लास्ट का हो जाएगा, तो मैंने कहा उससे 1 दिन पहले और बंद कर दिया करेंगे। आज गुड़ा क्षेत्र से कोई सूचना आई थी हमारे पास, वो लोग शायद आए नहीं। लोग आए क्या वो लेके सामान कल? ठीक है।
मस्ताने मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जाने मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। जह न जाए मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। भैया भरद्वाज जी ने राम को संभाला। राम तो मूर्छित हो रहे थे। जो अपने बाप को छोड़ने में मूर्छित नहीं हुए, अपनी मां को छोड़ने में मूर्छित नहीं हुए, अपने सखाओं को छोड़ने में मूर्छित नहीं हुए, और वो इतने विरह में हैं, इतनी करुणा में हैं। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए हैं खड़े, संकल्प समक्ष जैसे उनके पढ़ा गया, संकल्प समक्ष जैसे उनके पढ़ा गया। सुधि आई भरत की सुनते भरत खंड, सुधि आई भरत की सुनते ही भरत खंड, गिर पड़े धारा में
न राम से रहा गया, गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। भैया भरद्वाज जी महाराज के यहाँ भगवान ने अपने प्रेम का मर्म कुछ संकेतों से खोल दिया। इसलिए जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुरागा। भगवान वहां से आगे बढ़े हैं वाल्मीकि जी के यहाँ। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान रहने के बताए, लेकिन राम जी को एक भी पसंद नहीं आया। 14 में से एक भी पसंद नहीं आया। बोले गुरुदेव, जिन जगहों पर आप रह रहे हो, आप बता रहे हो, उन जगहों पर तो हम रह ही रहे हैं पहले से। चौदह जगह बताई, लेकिन मना कर दिया। बोले गुरुदेव ऐसी जगह बताओ, हम आपके सामने खड़े हैं ना, इस रूप में हम कहीं रह सके। तब वाल्मीकि जी महाराज ने बताया, मंदाकिनी का तट है, चित्रकूट पर्वत है, यहां आप रहें। तब भगवान ने चित्रकूट में निवास किया है। बीच में बहुत सारी जगह भगवान कौल भीलों से मिले हैं, अनेकों तपस्वियों से मिले हैं। उन प्रसंगों को मैंने छुआ नहीं है। इधर सुमंत्र जी महाराज अयोध्या में लौट करके पहुंचे हैं। दशरथ जी ने देखा ना, सुमंत्र जी महाराज दिन में नहीं पहुंचे, रात्रि में पहुंचे हैं। किसी ने कहा दिन में क्यों नहीं पहुंचे? सुमंत्र जी ने सोचा कि दिन में सब लोग जगे होंगे और मुझसे एक ही प्रश्न करेंगे, राम कहाँ है, राम कहाँ है। किस किस को मैं उत्तर दूंगा, किस किस को समझाऊंगा। इसलिए रात्रि के अंधेरे में जब सब सोए हों, तब मैं प्रवेश करूंगा। रात्रि के अंधेरे में सुमंत जी ने प्रवेश किया। लोग जगे थे, लेकिन सबके सब रथ को देखते गए। रथ खाली है, सुमंत्र अकेला है। दशरथ जी के महल में जैसे सुमंत पहुंचे, दशरथ जी उठकर दौड़े, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है।
गुरुदेव भी वहीं पर। सुमंत कहाँ है मेरे राम? क्या कहा उन्होंने? लौटे क्यों नहीं? गला खा रहा, क्यों नहीं लौटे? क्या हुआ? तब सुमंत ने बताई बहुत सारी बातें कि राम ने ये कहा, जानकी ने ये कहा। तुरंत सुमंत रुक गए। फिर दशरथ जी ने पूछा कि लखन ने क्या कहा? कह देना के कई माता से अब घी के दिए जलाए वो, दो कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। लखन ने माता कैकेयी के बारे में ऐसा बोला है भगवान? दशरथ ने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कैकेयी के बारे में क्या बोला है, मैं ये पूछ रहा हूं कि लखन ने और क्या बोला है। महाराज, लखन ने जो बोला है ना, वह मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि राम ने सौगंध खिलाई है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम। तनु पर हरे रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। तनु पर हरे रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। जैसे ही दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़े और अयोध्या में हाहाकार मच गया। सूर्य कुल का सूरज डूब गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां आज से 2 दिन पहले जिसमें लंगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, भैया हम लोग अपने जीवन में कितना कितना घमंड करते हैं। हम अपने सामने किसी को गिनते नहीं हैं। शाम को क्या है और सुबह को क्या है। कितना व्यर्थ अहंकार है हमें अपनी दौलत का, अपने शरीर का, अपने परिजनों का, अपने पद का। ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज जमीन पर पड़ा है। भैया तुरंत कमान गुरुदेव ने अपने हाथ में संभाली, क्योंकि अब इस समय अयोध्या में कोई नहीं है। भगवान ऐसी दशा किसी के घर पे न आए। भगवान परदेश में है और भरत भी परदेश में है, और अकेले राजा वह भी समाप्त हो गए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे तो कई लड़के हैं, अंतिम समय पे कोई न कोई तो होगा ही। मैंने कथा को छुआ नहीं है,
दशरथ अंध साप सुदियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भैया दशरथ जी, वशिष्ठ जी ने तुरंत दूतों को आदेश दिया कि जाओ भरत के पास ननिहाल चले जाओ और कहना कि गुरुदेव ने इसी हालत में इसी वक्त बुलाया है, और कुछ पूछे तो कहना गुरुदेव ने कुछ भी बताने के लिए मना किया है। कई दिन हो गए, उधर भरत जी को भी बड़ी बेचैनी, घबराहट, परेशानियां, और रात्रि में भयानक भयानक सपने आ रहे हैं। अनरथ अवध आरंभेहु जवते, अनरथ अवध आरंभेहु जवते, अनरथ अवध। रात्रि में घबरा करके जग करके खड़े हो जाते हैं, भैया भैया भैया। शत्रुघ्न कहते हैं भैया क्या हुआ? तब अपने पसीना को पहुंचते हैं, रिपुहन मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। वहां के ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि भैया हे भूषरो, हे भूदेव हो, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। भूदेव कहते हैं आप ये अनुष्ठान करो, आप ऐसा करो, वैसा ही करते हैं। शिव अभिषेक करय विधि नाना, शिव अभिषेक करय विधि नाना, शिव अभिषेक करय विधि नाना, विप्रचिमाय देहि बहुदाना, विप्रजिमाय देहि बहुदाना, विप्रचिमाय देहि बहुदाना, विप्रजिमाय देहि बहुदाना, देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करय विधि नाना, अभिषेक करय विधि नाना, विप्रजिमाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक। हे शिव अभिषेक करय विधि नाना। शिव का अभिषेक क्यों करते हैं आपको पता है? नारद जी ने जब हाथ देखा था पार्वती का, तो जब पार्वती का हाथ देखते समय बताया कि इसके हाथ में बड़ी खराब खराब रेखाएं हैं, इसको जो वर मिलेगा वो भिकमंगा होगा, वो नंगा होगा, बिना घर वाला, बिना नौकरी पैसा वाला, बड़ा खराब होगा। घबरा गए मैना और हिमाचल का, महाराज कोई उपाय है? तो
तो नारद जी ने सबसे पहले कहा, जो विधि लिखा लीलार, जो ब्रह्मा ने इसके ललाट में लिख दिया है उसे कौन मेटन हार। मैना और हिमाचल जब रोने लगे, बोले महाराज आप तो संत हो, आपके पास तो हजार उपाय रहते हैं, आपके पास तो बहुत उपाय, कोई उपाय करो। नारद जी ने अपना दिमाग घुमाया, बुद्धि घुमाई, कहा एक उपाय है, एक उपाय, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। भरत जी ने देखा कि ऐसे कुसंकटों को, बुरे इन भविष्य के आने वाले घटनाओं को मिटाने वाला एक ही है, देवों के देव महादेव। बोले वो कैसे मिटा सकता है? ये सारी घटनाएं काल चक्र के अंदर होती हैं, काल चक्र के अंदर, और काल चक्र आता है महाकाल के अंडर में। जब काल के अंडर, काल के अंतर्गत कोई घटना घटित होने वाली हो और महाकाल उसे मिटाना चाहे तो मिटा सकता है। इसलिए विप्रजिमाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि दय महिष मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु। दूत आप पहुंचे, सीधे आकर के कहा हमें भरत के पास पहुंचाइए, हम अयोध्या से आए हैं, अर्जेंट विशेष काम है। राजा केक के पास खबर पहुंची और केक भी हाजिर हुए सीधे भरत के जहां विराजते थे, और दूत भी पहुंचे और कहा गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश है कि भरत और शत्रुघ्न जिस हाल में हो उसी हाल में चले आए, प्रश्न न किया जाए कारण क्या है। भरत जी तो पहले से ही घायल थे, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तुरंत जैसे कि तैसे हालत में और सवार हुए घोड़ों पर और दौड़ पड़े, दूत और दोनों भाई। ये जो दूत है ना, ये भरत की आंखों से आंख नहीं मिला रहे हैं, या तो आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है अच्छा कोई अच्छी खबर सुनाने का मौका मिले तो सुनाने वाला खुश होता है, सुनाने वाला भी खुश होता है और सुनने वाला भी खुश होकर के इनाम देता है। लेकिन जब बुरी खबर सुनाने का अवसर आए, उसको सुनाने के लिए जितना बड़ा कलेजा चाहिए, दूत सोच रहे हैं कि भरत को जब मालूम पड़ेगा कि हम बुलाने के लिए क्यों आए हैं
तो ये भरत कितना दुखी होगा। रोना तो उन्हें आया, लेकिन संभल के रोए। रोना तो उन्हें आया, लेकिन संभल के रोए। दो चार कदम आगे उनसे निकल के रोए। दो चार कदम आगे उनसे निकल के रोए। रोना तो उन्हें आया। भैया, भरत साधु है, भरत महात्मा है, भरत भगवान का भक्त है। भरत ने जो भी साधना करी, पूजा करी, आराधना करी, वह भी कभी अपने लिए नहीं करी। मांगहि हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई। अच्छे लोग जब यज्ञ करते हैं और उसमें आहुति देते हैं तो इदम इंद्राय इदम न मम, इदम वरुणाय इदम न मम। यह देवताओं के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और भरत साधु है। साधुओं में भी विशिष्ट विशेष साधु है। कैसा साधु? समझम नियम नीति नहीं डोलहि। समझम नियम नीति नहीं डोलहि। परुष वचन कब हूँ नहीं बोलहि। परुष वचन। भरत विचित्र साधु है। सम जम नियम नीति नहीं डोले और परुष वचन कबहू नहीं बोले। प्रेमी होते हुए, भाव प्रदान होते हुए, शरणागत होते हुए, समर्पित होते हुए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जहां प्रेम तहां नेम नहीं और जहां नेम तहां प्रेम। कुछ लोग कहते हैं प्रेम में कोई नेम नहीं होता, लेकिन भरत की जब वंदना की गई ना, भरत जैसा प्रेमी कहां होगा और भरत जैसा नेमी कहां होगा। जासु नेम व्रत जाए न बरना। जासु नेम व्रत। नेम और व्रत तो ऐसे हैं और प्रेम भी अगम स्नेह। भरत रघुवर को जह न जाए मन विधि हरिहर को। प्रेम में नियम तोड़ते देखा गया लोगों को। गोपियां प्रेम में नियम तोड़ देती हैं। हम नहीं मानती तुझे भगवान, हमारा तो तू कृष्ण है, कन्हैया है, कान्हा है, तू माखन चोर है। हम उस नियम को मानेंगी तो तेरे साथ कैसे खेलेंगी, कैसे उधम करेंगी, कैसे तेरे साथ रास होगा,
ये नियम हमारे बीच में बंधन है, हम इसको तोड़ देना चाहती हैं। लेकिन भरत ने सिखाया कि प्रेम में नेम यदि और ज्यादा बना रहे तो सोने में सुहागा हो जाता है, फिर प्रेम बदनाम नहीं होता, फिर प्रेम का सुयश फैलता है चारों तरफ। गोपियां प्रेम में नियमों को तोड़ देती हैं। गोपियां भगवान के लिए बंधुओं को छोड़ती हैं, परिजनों को छोड़ती हैं, संबंधियों को छोड़ती हैं भगवान के लिए। गोपी गीत में एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युता पति सुतान्वय। घर परिवार सगे संबंधियों को छोड़ करके लांग करके, हे कृष्ण हम तेरे लिए आए और तू कह रहा है कि घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। पहले तूने क्यों चुकनी चुपड़ी बातों में हमें अब फंसाया, पहले क्यों अपना बनाया, और जिस नरक से हम निकलना चाहती है, तेरी शरण में आना चाहती है, उसी नरक में दोबारा क्यों जाएं? अपनाए तो अपना नहीं, यहीं प्राणों का त्याग कर देंगे। इसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। त्यागा तो भरत ने भी है, बाप को त्यागा। अरे गोपियों के माँ बाप मरे नहीं थे, गोपियों के संबंधी मरे नहीं थे। जो भरत के सामने विकट परिस्थिति है, वैसी परिस्थिति गोपियों के सामने कभी नहीं आई। आप कहते हो कि गोपियों की बुराई की गई, गोपियों को लोगों ने जाने क्या क्या कहा। भरत का तो 1000 में हिस्से के बराबर भी नहीं कहा गोपियों के लिए लोगों ने। लेकिन गोपियों ने परिवार संबंधों को छोड़ा भगवान के लिए, लेकिन भगवान के कहने पर लौट करके जैसे के तैसे फिर संसार में रहने के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन भरत गुरु, माँ बाप, राज परिवार सबको छोड़ करके जाते हैं। लेकिन जब राम कहते हैं कि मेरा बनना है, मेरे शरणागत तू है, तो मैं तुझे वहीं रहने के लिए कहूंगा जहां तू छोड़ करके आया है। यदि मेरे बन के रहना है तो तैयार है? भरत ने कहा पूरे जीवन नहीं, 7 जन्म तक मैं तैयार हूं। गोपियां लौट करके नहीं जाती। भरत भी तो सबको छोड़ के जा रहा है, गोपियां भी छोड़ करके जाती हैं, लेकिन दोनों के प्रेम में बड़ा अंतर है। भरत के प्रेम में गहराई इतनी ज्यादा है कि उसे समझना बड़ा मुश्किल है। भरत पयोधि, पयोधि माने सागर, और सागर कहने से भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। सागर तो सागर है, उसकी था आज तक किसी ने पाई नहीं है, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। फिर एक और शब्द लगा दिया, गंभीर। भरत पयोधि गंभीर। भैया भरत के और गोपियों के प्रेम में, गोपियों ने प्रेम के
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोपियों में प्रेम नहीं है, प्रेम है और बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन प्रेम का बखान करना भी प्रेम न होने की पहचान है। प्रेम का बखान न करना भी प्रेम की पहचान है। कबीर बाबा ने कहा इस बात को। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल। आपने कभी हाथी को चिल्लाते हुए देखा है कि मैं हाथी हूं? शेर को चिल्लाते देखा मैं शेर हूं? ऊंट को, भैंसा को, किसी को भी आज तक चिल्लाते हुए देखा हो कि मैं ये हूं? हाँ, आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए देखा होगा, महाराज हमको झूठ पसंद नहीं है, मतलब मैं सत्यवादी हूं। हाथी दिखता है, हाथी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं, बोलो बोलो, हाथी हूं। ऊंट दिखता है, ऊंट को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऊंट हूं। ऐसे भी सत्य जब खरा होता है, सत्य जब वाकई मजबूत होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, तो सत्यवादी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है साहब। महात्मा गांधी के इतिहास में कभी आप ये नहीं पढ़ोगे कि महात्मा गांधी ने अपने मुख से कहा हो कि मैं सत्यवादी हूं। हरिश्चंद्र ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं सत्यवादी हूं। जो होता है उसे कहना नहीं पड़ता, और जो कह रहा है बार बार तो कहीं ना कहीं नकली पना है, इसलिए असली सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। नकली पना है, इसलिए असली सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। जहर कब कहता है कि मैं जहर हूं? अमृत कब कहता है कि मैं अमृत हूं? चखने वाले पता लगा लेते हैं, सूंघने वाले पता लगा लेते हैं, परिणाम से पता चलता है मैं जहर हूं या अमृत हूं। फूल नहीं बताता कि मेरे अंदर खुशबू है, कभी चिल्लाता है? और गोपियां तो चीख चीख के कहती हैं। क्या बताऊं मैं आपको, राम कथा कह रहा हूं और मुझे भरत का प्रेम समझाना है, कोशिश करनी है अपनी ओछी तुच्छ बुद्धि से जहां तक हमारी पहुंच है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत सूरतनाथ थे
सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरदने तो नेह किं वद। एक गोपी ने तो इतना गलत कहा कन्हैया को। एक गोपी बोली, ओ हत्यारे, ए कातिल। एक दूसरी बोली, अरे उसे कातिल क्यों कह रही, हत्यारा क्यों कह रही है। और कातिल भी दुश्मन का नहीं, अपने शरणागत का कातिल है। ये हत्यारा है, अपराधी है। ये कहां प्रेम कर रही है और शब्द ये प्रयोग कर रही है। तो जीवन में वियोग पैदा होगा ही साहब। भले ही प्रेम हो लेकिन शब्दों में कटता आ गई। प्रेम जब नफरत में बदलता है तो जीवन को क्लेश में बना देता है। प्रेम में जो आशाएं की जाती हैं वो जब पूरी नहीं होती तो प्रेम ही नफरत में बदलता है। फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। वो प्रेम सांसारिक लोगों का जैसे प्रेम होता है उसमें उस प्रकार की कुछ कामनाएं रहती हैं। निष्काम प्रेम होगा तो नफरत में कभी बदल ही नहीं सकता। एक कहती है, हत्यारे, ए कातिल। अब वो आएगा भी तो हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। दूसरी बोली, ऐसा क्यों कह रही है। अरे किसी दुश्मन की हत्या करता तो कोई बात नहीं, उसने तो ऐसे लोगों की हत्या की है जो शरणागत है, जो समर्पित है, जो समर्पित हैं, उनकी हत्या। और शरणागत कहूं जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। शरणागत की रक्षा की जाती है और इसने शरणागतों का वध किया। और हम सेवका, हमने इसकी जिंदगी भर सेवा की। और कैसी सेवा। सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका। ये प्रेम का बखान है, अपने प्रेम का अनादर है, अपने प्रेम की तौहीन है, अपने प्रेम का मखौल उड़ाना है। तेरी कसम मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे कसम खाकर के तूने प्रेम को बर्बाद कर दिया। प्रेम में कसमें होती नहीं है। कसम तो अविश्वास में, संशय में। कसम कब होती है। अविश्वास में, संदेह में, संशय में। प्रेम में भी कसम कोई जरूरत पड़ी है तो फिर विश्वास किस विधा में आएगा। या बखान कर रही हैं। इस हत्यारे के लिए हमने दुनिया को छोड़ करके और निःशुल्क सेवा की। कुछ आज तक नहीं मांगा। आज तक हमने कुछ मांगा इससे सिवाय इसके कुछ मांगा हो तो बताओ। ये प्रेम की तौहीन है, ये प्रेम का ओछापन है। अपने प्रेम का बखान कर रहे हैं। सूरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरदने न तो नेह किं वद। जाने क्या क्या कहा वहां कि अपने बाप से पैदा नहीं है, ये अपनी माँ का नहीं है, ये ऐसा नहीं है। जितना प्रेम पहले दिखता था उतनी उससे कई गुनी ज्यादा नफरत दिख रही है यहां। और कामनाओं से भरा हुआ प्रेम
एक न एक दिन नफरतों से भर ही देगा। कामनाओं से यदि भरा है तो, क्योंकि कामनाएं पूरी हो जाएं तो भी नफरत पैदा करती हैं, और कामनाएं अधूरी रह जाएं तो भी नफरत पैदा करती हैं। साहब, कामनाएं नफरत ही पैदा करती हैं। लेकिन भरत एक शब्द भी तो कोई बता दे कि राम के प्रति भरत के मन में एक शब्द भी ऐसा आया हो कि शिकायत राम के प्रति हुई हो। भैया जब प्रेम में निष्कामता होगी, जब प्रेम दुनिया की हदों को पार करके पहुंचेगा, उस व्यक्ति पर न तो समाज का प्रभाव पड़ेगा, न खुद की बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा, और न उसे कोई दुष्प्रवृत्ति घेर पाएगी। भरत साधु है, भरत महात्मा है, भरत संत है। भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उससे पहले तो संसार के लोगों ने भरत के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों से कि तुम तो कहते थे भरत बहुत अच्छा भाई है, भरत बहुत अच्छा भाई है। अब षड्यंत्र समझ में आया, वो ननिहाल जाके क्यों बैठ गया? क्योंकि यहां होता तो उसके ऊपर इल्जाम आ जाता। ये तरीका देखिए, यहां सब षड्यंत्र हो जाए और खुद षड्यंत्र से बाहर रहे, बात पड़ी कह देंगे हम तो यहां थे ही नहीं। सब षड्यंत्र भरत का ऐसा लोगों में चर्चा का विषय होने लगा। इस समाज में हम लोग जो सभी इस मार्ग पे चलने वाले हैं, प्रेम के पंथ पर, दुनिया इनके बारे में जाने क्या क्या सोचती है। यहाँ कथा सुनने आते हैं आप लोग, भजन पूजा पाठ करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आपको ही पता है, लेकिन आपके बारे में दुनिया के मन में क्या चल रहा है, ये इसको सुनोगे तो अचंभे में रह जाओगे। भगवान की प्रेम की राह पर चलने वालों को कम नहीं सुनना पड़ता। आप लोग चल रहे हो, आपको सुनना पड़ता है, पता होगा। परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया वाले, ओहो भगत जी आ गए हैं, ओहो भगतानी हो गई हैं, और भक्ति से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे लांछन भी तुम लोगों ने झेले होंगे जो तुमने कभी सपने में सोचे भी नहीं है। सपने में भी तुमने कभी सोचे नहीं, और वो परेशानियां तुमने झेली होंगी। तुम जा रहे हो कथा के लिए, लौट के आए तो चर्चा मिली कि पता नहीं जाने कहां गई थी। कथा का तो बहाना है, क्या पता घर से निकल करके कौन कहां जाता है। लेकिन साधु किसी को उत्तर नहीं देता। एक बार मेरे देश का एक नागरिक, और उस नागरिक से मीडिया ने पूछा कि कल तुम क्या करोगे, कल तुम क्या करना चाहोगे। वो मौन रह गया, कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन जब उसने चौके छक्के चौके छक्के चौके छक्के जब लगाए, फिर मीडिया आई कि आप कल क्यों बोले नहीं, तो उसने कहा कि मैं नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है।
मैं मुख से किस किस को समझाऊं, किस किस को कहूं, किस किस को बताऊं। ऐसे इस देश के ये अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों से यदि लोग प्रश्न करें तो ये किस किस को समझाएंगे, किस किस को कहेंगे। हमें तो अपने मार्ग पर चलना है, वक्त आने पर उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे थे, कहां पहुंच रहे हैं और कहां जाएंगे। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, जब हम गिरते उठते पड़ते आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। चित्रकूट पर राम और भरत के मिलन से पहले ऐसा कौन सा अपवाद, कौन सी बुरी बात है जो भरत के बारे में न कही गई हो। ये आयोजन हो रहा है, ये गरीब लोग हैं बेचारे, क्षमता नहीं है लेकिन मन नहीं माना, कथा रख ली। अब न जाने कितनी बातें लोग कर रहे होंगे कि बड़ा अच्छा तरीका धन कमाने का, बड़ा अच्छा तो वे सुनने आ रहे होंगे, वे भंडारा खाने भी आएंगे, लेकिन मुंह में आग लग रही होगी, हृदय में आग लग रही होगी। और वही लोग बड़े अच्छा तरीका है, हट तो लगे ना बिडगरी रंग चोखो ही आ जाए, अच्छा तरीका है। इन दुनिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं आपसे कह रहा हूं। भरत यदि उन बातों पर ध्यान देते तो चित्रकूट तक कभी नहीं पहुंचते। उन्होंने उन बातों को न सुना न समझा। ये दुनिया है, आज ऐसे और कल वैसे और परसों जिन कैसे, आज ऐसे कल वैसे और परसों जाने कैसे। तुम तो अपने मार्ग पर चलते जाना मस्ती में, भाव से। बस ये दुनिया अपने आप किसी दिन आकर के राम राम करने लगेगी, सॉरी बोलेगी, गलती हो गई साहब। दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में न रहना। यदि भरत जी लग जाते उनको संतुष्ट करने के चक्कर में, तो लोग तो ये कहने वाले थे, लोगों ने क्या प्रमाण बनाया आपस में जब बहस होने लगी कि एक कह रहे कि भरत का षड्यंत्र है, दूसरे बोले नहीं नहीं भैया, भरत तो सातों जन्म कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा तो केकई भी नहीं हो सकती थी, है कभी सोचा था केकई हो जाएगी है? जब केकई ऐसी हो सकती है तो केकई का लड़का ऐसा नहीं हो सकता क्या? अच्छे लोगों के मुंह बंद कर दिए गए और फिर कहा गया देखना आते ही सीधा केकई के महल में जाएगा। यदि भरत के लिए सभी माताएं समान है तो जाए कौशल्या के में, जाए सुमित्रा के में, देखना सीधा केकई के में जाएगा। प्रमाण तो दे दिया लोगों ने केकई में जाए, केकई के महल में जाएगा, लेकिन ये तो दुनिया नहीं जानती केकई के महल में क्यों जाएगा, कारण क्या है। भरत जी को पूरा पता था कि राम और मेरे पिता दशरथ कौशल्या के महल में कौन से समय रहते हैं, कि सुमित्रा के महल में कौन से समय रहते हैं और केकई के महल में कौन से समय रहते हैं। मां केकई से मिलने भरत नहीं गए थे, भगवान राम से मिलने भरत गए थे और पिता श्री दशरथ से मिलने के लिए भरत गए थे केकई के महल में। साधु, एक संत, एक सज्जन, एक भगत, भगवान का दास क्या करने जा रहा है ये दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन दुनिया की खोपड़ी में क्या भरा है ये उस पर लाद करके कहेंगे देखो गया, हम तो पहले ही कहते थे, देखो हम तो पहले ही कहते थे गया, हम तो पहले ही कहते केकई के महल में जाएगा। केकई का महल ममता का महल है और ममता में षड्यंत्र होते हैं, ममता में ईर्ष्या होती है, ममता में द्वेष होता है, ममता में एनी हाउ एनी कॉस्ट उपलब्धियों को हासिल करने की पूरी कोशिश रहती है। ममता में, द्वेष में, ईर्ष्या में किसी भी वस्तु को हासिल करने की जितनी क्षमताएं उन सब का प्रयोग किया जाता है। साम दाम दंड भेद। और जैसे ही भरत उधर गए, अब भरत तो इतना निर्मल है
कि केकई के महल में भी राम देख रहा है, ममता में भी राम देख रहा है। भरत जैसा साधु ममता में भी राम देख रहा है। कभी कभी लोगों में आपस में ईर्ष्या द्वेष होते हैं और हमसे आके कहेंगे महाराज उसके यहाँ मत चले जाना, वो आदमी बड़ा बदनाम है, बड़ा खराब है, बड़ा बुरा है। अब मैं उसको तो क्या कहूँ, समझाऊं? मैं कहता हूँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन उसकी भावना उसकी भक्ति जब मुझे खींच लेती है, मैं उसी के द्वारे पर देखता हूँ चौथे दिन, फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज मैंने मना किया था, आप तो चले गए। मैंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? हैं? अच्छा, जो ऐसे कहता है कि आप वहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, मैं चाहूं तो उसको भी उसकी बुराइयां गिना सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वो भी भगवान का बंदा है? अरे भैया यही तो दुनिया की रीत है। ये सुग्रीव जैसा कामी, सुग्रीव जैसा लोभी, सुग्रीव जैसा ममता से ग्रसा हुआ व्यक्ति जब राम उसे अपना लेते हैं, तो फिर जब विभीषण आता है ना, तो सुग्रीव ही कहता कि ये राक्षस का भैया है, ये अहंकारी का भैया है। पर राम तो कहना नहीं चाहते कि तू बहू के बाप को बेटा है? तू तेरा जो भैया वो उसका भी बाप था, हैं? तू तो उससे भी ज्यादा नालायक की औलाद है। लेकिन राम ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि राम तो सुग्रीव में भी भरत तत्व देखते हैं और राम तो विभीषण में भी भरत तत्व देखते हैं, इसलिए सबको गले से लगाते हैं, सुग्रीव तू भी आजा और विभीषण तू भी आजा। लेकिन जब कोई महापुरुष, जब कोई साधु जब किसी ऐसी जगह जाएगा तो संसार के लोग अपनी दृष्टि से देखेंगे, देखो वो तो वहां जा रहे हैं, देखो वो तो ऐसे लोगों में बैठते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, केकई के महल में आज जिन जिन लोगों को नफरत है, आज से 4 दिन पहले वही केकई की गुलामी करते थे। केकई के महल से जिन जिन लोगों को नफरत है, वे 4 दिन पहले केकई को सलाम करते थे। आज समय बदल गया तो केकई इतनी बुरी हो गई। हमेशा ध्यान रखना भैया, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, इंसान कभी बुरा नहीं होता। परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, आदमी के प्रति भाव बनाए रखना। जैसा आदमी कल था आज नहीं है, जैसा आज है कल वैसा नहीं रहेगा, वो तो बदलता रहता है। ऐसा समय, गांव के बड़े बूढ़े एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। मैं जब छोटा सा था, एक बड़े बूढ़े थे, बड़े अच्छे गीता का पाठ करते थे, और मैं जब पहुंच जाता था तो मुझसे कहते बेटा ये पढ़ के सुनाना मुझे। उनका नाम था रामदयाल काका। मैं छोटा सा था, 8-9 में पढ़ता हूँ, तो वो गीता दे देते मुझे, कहना बेटा मेरी आंख कमजोर है, जरा पढ़ के सुनाना। फिर उन्हें गीता पढ़ के सुनाता। पढ़ तो वो लेते थे, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा उद्देश्य था कि ये पढ़ेगा तो मैं तो फिर भी सुनूंगा, लेकिन इसका भी किसी न किसी बहाने से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये महापुरुषों की नीतियां हैं, ये महापुरुषों के तरीके हैं। नहीं पढ़ तो वे थे ही, लेकिन वे अंतिम में एक बात कहते मुझसे, और कम से कम ये बात हजारों बार कही होगी, लेकिन समझ में अब जाके आई है। सुनी तब, सीखी तब, याद तब कर ली, लेकिन अब जाके बात समझ में आई है थोड़ी थोड़ी। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी आई है, लेकिन समझ में आ जाना ही बहुत नहीं है। समझ में आ जाने से काम नहीं बनता। समझ में तो सबके आ गया कि झूठ गलत है, सच अच्छा है, लेकिन बात नहीं बन रही समझ में आ जाने से। समझ में आ जाना अलग बात है, उससे ज्यादा अच्छा है आदत में आ जाना, और उससे भी ज्यादा काम बनेगा स्वभाव में आ जाना। लेकिन अभी स्वभाव में नहीं है, आदत में समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, वह भी पूरी नहीं। क्या थोड़ी थोड़ी? क्या वो एक बात कहते थे, बेटा समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। इसलिए कभी भी कैसी परिस्थितियां में किसी आदमी से बिगाड़ना नहीं, बना के रखना। कुछ दिन बाद देखोगे वो आदमी तुमसे खुद मिलने आ जाएगा। बिगाड़ना नहीं, समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है।
मेरे तो इतने दिनों में समझ में आई, पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समझ में आज आ जाए तो जिंदगी में बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। आदमी की बातों पर मत जाना, उसकी आदतों पर मत जाना। दिल उसके भी है, हृदय उसके भी है। इसलिए समय, कितनी अच्छी बात है, समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। यदि आपने उसके बुरे समय को देख करके और आड़े हाथों ले लिया तो समय जब बदल जाएगा फिर वो भी हो सकता है हमको आड़े हाथों ले ले। इसमें दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, शत्रुताएं पैदा हो जाती हैं, बात बनी रह जाती है और समय निकल जाता है। तो केकई के महल में भरत जी महाराज ममता की गोद में नहीं गए, द्वेष और ईर्ष्या की गोद में नहीं गए, राग की गोद में नहीं गए, तो वहां राम मिलता है। भरत तो वहां भी राम देखता है, भरत पहले भी वहां राम देखता था, आज भी राम देखता है और आगे भी राम देखेगा। लेकिन अयोध्यावासी पहले राम देखते थे, आज वो नफरत, ईर्ष्या और द्वेष देखते हैं। लेकिन अंतिम में जब लौट के आएंगे फिर भी वहां उन्हें राम को देखना पड़ेगा एक दिन जो है। लेकिन राम जी ने एक बात कही है, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु संत सवा नहीं से। भैया भरत का चरित्र बड़ा गंभीर है, बड़ा विचित्र है। हम लोग तो ऐसे हैं, हम भगवान की तरफ चलें और कोई ज्यादा हमारे बारे में उल्टा सीधा कहने लगे और हम पूजा करने जा रहे हो तो फिर पूजा की थाली धर के कहते हैं या पूजा तो बाद में देख लेंगे, पे तो देख ले ला तो हिले लगा दे। हमारा तो बिके को एक आध बीघा सो बिक जाको, पर जी जाको मोड़ो तो जाकी चोंच तो बंद हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। ऐसा यदि हमारा स्वभाव है तो हम चित्रकूट तक कभी पहुंचने वाले नहीं हैं। इधर उधर मत देखना, जो लक्ष्य है बस वहीं ध्यान रहना चाहिए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, देखो उस पेड़ पर जो चिड़िया है टंगी है, दिख रही है? बोले हाँ। और क्या दिख रहा है? बोले पेड़ भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? वो डालें भी दिख रही हैं। बोले और क्या दिख रहा है? अरे बोले ज्यादा क्या पूछ रहे हो, ये समझ लो सब कुछ दिख रहा है। तो बोले धनुष और बाण उतार ले, हट जा। वो तो समझ रहा था कि मैं बड़ा, मेरी दृष्टि कितनी विशाल है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन द्रोणाचार्य जी क्या चाह रहे हैं कि इसे सिवाय चिड़िया की आंख के और कुछ दिखाई बोलो बोलो न दे। लेकिन ये नादान ये समझ रहा है कि जितना ज्यादा दिखाई देगा गुरुजी उतने खुश हो जाएंगे। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, संतों को दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां देंगे, बताएंगे कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं। आई एम इंटेलिजेंट बॉय, आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हमको इसकी जानकारी है, आई एम वेरी टैलेंटेड बॉय। हमको देखो इस क्षेत्र में जानकारी, हमको उस क्षेत्र में जानकारी है, हम इसमें भी बहुत जानते हैं, हम इसमें भी जानते हैं, हमें ये भी दिखता है, हमें वो भी दिखता है। तो गुरु कहता है कि तेरे को कुछ नहीं दिखता, हट जा, तू इस मार्ग का पथिक ही नहीं है, तू लक्ष्य को कभी भेद ही नहीं सकता। जिसकी दृष्टि फैली हुई है
वो कभी कुछ नहीं देख सकता। हट, साइड से हट। युधिष्ठिर, धनुष उठाओ, बाण तानो। क्या दिख रहा है बताओ? गुरुदेव, चिड़िया की आंख दिख रही है। और बोले चिड़िया भी दिख रही है पूरी, और बोले और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बेटा ठीक है, काफी ठीक है, लेकिन अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि केवल गुरु ने बता दिया वही पे चलें। अरे थोड़े दुनिया की भी जानकारी जरूरी है, कभी बखत जरूरत पे काम आ जाएगा। थोड़ा ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर हम दुर्योधन तो बन सकते हैं, अर्जुन नहीं बन सकते। कईयों से कहा, किसी ने कहा ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। फिर कहा द्रोणाचार्य ने लास्ट में अर्जुन को कहा बाण उठा, रख धनुष पर, लगा निशाना। कहा पेड़ दिख रहा है? बोले नहीं। डालियां? नहीं। पत्ते? बोले नहीं। चिड़िया की पंख? बोले नहीं। चिड़िया के पांव? बोले नहीं। चिड़िया का सिर? बोले अब दुनिया की नजरों में तो कितना अंधा है, दुनिया की नजरों में कितना अंधा है। तो बोले बेटा क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की आंख की काली वाली पुतली। द्रोणाचार्य जी ने कहा बेटा लगा दे निशाना, तेरा निशाना, तेरा तीर अब कभी जिंदगी में चूकने वाला नहीं है। जो तुमने दिखाया वही मैंने देखा, जो तुमने दिखाया। शिष्य वो है जो गुरु दिखाए उसे देखे, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या लेना देना, क्योंकि गुरु वही दिखाएगा जिसकी जिस समय जरूरत है। गुरु वह नहीं दिखाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। भरत जैसा भाव, भरत जैसा प्रेम, भरत को तो राम ही राम दिख रहा है, दुनिया वालों को कैकेयी दिख रही है, लेकिन भरत को कैकेयी नहीं दिख रही। भरत को तो कैकेयी के महल में भी राम दिख रहा है। यही तो भरत तत्व है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमें गुरु का आदेश ही दिखे, गुरु का प्रेम दिखे, महापुरुषों का स्नेह दिखे, महापुरुषों में करुणा दिखे, और दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं, तो समझना हमारा भी भरत तत्व अब आगे बढ़ रहा है, हमारा भरत तत्व गति कर रहा है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को। जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग। अपनी तुच्छ बुद्धि से हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की, और जैसा समझ रहा हूँ वैसा बांट रहा हूँ। मैं और आप एक ही राह के पथिक हैं, तभी तो आप यहाँ आए हो। हम सब एक ही दिशा में जाने वाले हैं, हम सब मिलजुल करके बात कर रहे हैं। मैं ऊपर ऊंचे पे बैठ गया हूँ तो कोई बड़ा नहीं हो गया,
ऊंचे ऊंचे पे जो बैठता है वो बड़ा नहीं होता, जो पल्ला ऊपर उठ जाता है ना वो हमेशा हल्का होता है तराजू का, और जो पलड़ा नीचे झुक जाता है वो हमेशा भारी हुआ करता है। हैं? तो आप इतने यहाँ बैठे हो, आप बहुत भारी हो, आपका पल्ला भारी है, लेकिन फिर भी मत अति नीच ऊंच रुच आछी। प्रयास है अल्प सा अल्प बुद्धि का, जितने रत्न निकल आए इस सागर में से। और आप लोगों की इतनी शांति, इतना भाव और प्रेम देख करके मुझे भी लगता है इस बहाने से आपके अंदर जो भरत तत्व है उसे देखने का, महसूस करने का मुझे भी आप लोगों ने मौका दिया है। इसलिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप बहुत बुरे हो। क्यों बुरे? इसलिए हो कि 4 बज जाए तो घड़ी ना देखा तो 4:15 बज जाए तो घड़ी ना देखा। अब खड़े आ जाओ। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अम्बे मैया की। अब जो है एक आध भजन होगा, आप लोग झूम लेंगे, फिर आप तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया। राम रमैया भज राम रमैया, राम रमैया भज राम रमैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज राम रमैया।
जय जय श्री राधे। एक और, हमारे बच्चों का मन नहीं भरता है। गाना बंसी बारो राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी मटुकिया ले गयो गाना बंसी बारो, गाना बंसी बारो, गाना बंसी बारो राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी चपटिया ले गयो गाना बंसी बारो, गाना बंसी बारो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट द दिखावे, लूट लूट द दिखावे, लूट लूट द दिखावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे। नहीं नन सो, नहीं नन सो, नहीं नन सो जादू डार गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। मैं दरवेशन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाके ऊदम देख देख के, जाके ऊदम देख देख के जाना पत में आई, जाना पत में आई, जाना पत में आई। मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा दिखाई रस ले गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। काना बंसी मारो राधा जू को प्यारो, काना बंसी मारो राधा जू को प्यारो, मेरी बड़ी मटकिया ले गयो काना बंसी मारो, काना बंसी मारो, काना बंसी मारो। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी, कीरत ललित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी, गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद,
अंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग्रह शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिवगो शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेधि मंत्रवस्पांजलि ओम जल्ले नल्यमयजान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहन कर महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलजाम्बग भाटिलाब्जै पूर्णगजाधिकर वेदर चाले पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीताराम। राधा जी को प्यारो मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान बंसी बारो कान बंसी बारो कान बंसी बारो राधा जी को प्यारो कान बंसी बारो राधा जी को प्यारो मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान बंसी